फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि सेंट्रल ने कुछ गाइडलाइन इशू कर दी हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इन गाइडलाइंस को देखते हैं। तो पहला रेगुलेशन तो ये है कि कोचिंग सेंटर्स को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना होगा गवर्नमेंट के साथ। बिना लोकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन के कोचिंग इंस्टीट्यूशन रन नहीं कर पाएंगे खुद को। अब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन अपनी ब्रांचेस भी चलाते हैं, तो इनकी कितनी भी ब्रांचेस रहें उसमें हर एक ब्रांच को एक अलग एंटिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। उनके लिए भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एप्लीकेशन भरनी होगी इन्हें। सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्कूल की परीक्षा के बाद ही, मतलब 16 साल की उम्र के बाद ही कोई बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूशन जा पाएगा। और जो फैकल्टी उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो उनके ट्यूटर हैं, उनका क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन का होना चाहिए। ग्रेजुएशन नहीं है किसी का तो वो पढ़ा नहीं पाएगा कोचिंग में भी। इसके साथ ही रीजनेबल फीस लेनी होगी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को। हाई फाई फीस नहीं ले सकते किसी भी छोटे मोटे कोर्स के लिए। साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो पहले फिक्स फीस रखता है अपने कोर्स के लिए, उस फीस को वो किसी स्टूडेंट के लिए ड्यूरिंग द कोर्स नहीं बढ़ा सकता। साथ ही हॉस्टल के चार्जेस भी ड्यूरिंग द कोर्स नहीं बढ़ सकते। और सबसे अच्छी बात है कि किसी भी स्टूडेंट को मिड कोर्स विड्रॉल करना है, मतलब बीच में ही अपना कोर्स छोड़ना है, तो जितना उसने अपना कोर्स अटेंड किया है उतनी फ़ीस काट ली जाएगी। बाकी बची हुई फीस उसे प्रो रेटा रिफंड के रूप में विद इन 10 डेज उसे रिफंड कर दिया जाएगा। इसमें कंप्लेंट मैकेनिज्म भी रखा जाएगा। बच्चे या पेरेंट्स कोचिंग के अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी स्टूडेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है। इसके बाद अटेंडेंस की बात आती है, तो ये अटेंडेंस स्कूल आवर्स के साथ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन की। और स्टूडेंट्स को भी मैंडेटरी वीकली ऑफ देना होगा। स्टूडेंट और ट्यूटर्स दोनों को ऑफ देना पड़ेगा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को, मतलब हफ्ते में मिनिमम एक दिन तो छुट्टी होगी ही होगी। फिर टीचर और स्टूडेंट रेशियो को भी सही तरह से मेंटेन रखा जाएगा। बच्चों की मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि वे अननेसेसरी स्ट्रेस ना लें, प्रेशर में ना आए। साथ ही बच्चों की सेफ्टी की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्डिंग कोड को फॉलो करना चाहिए। बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट के साथ होनी चाहिए। और स्पेस भी दिया जाना चाहिए। मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट का ईच क्लास में स्पेस अलॉटमेंट होना चाहिए। साथ ही CCTV कैमरा, फर्स्ट एड किट, मेडिकल असिस्टेंस आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ। ये सारे कुछ रूल्स हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। अब यदि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन्हें फॉलो नहीं करता तो उनके लिए पेनल्टी भी है। पहली बार रूल ब्रेक हुए तो 25,000 का जुर्माना, दूसरे बार के लिए पेनल्टी 1 लाख की है। बार बार रिपीट हो रहे हैं ये सारे काम तो उसका रजिस्ट्रेशन भी रिवोक किया जा सकता है। तो ये सारी गाइडलाइन दी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, तो हैं तो ये काम की। अब इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखकर अपना नॉलेज बढ़ाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।